जय श्री कृष्ण मित्रों, आपके अपने सनातन संघ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान में अध्याय 3 के श्लोक 39 और 40 का अन्वेषण करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर छिपी बाधाओं और उन्हें पार करने के मार्ग का उद्घाटन करते हैं। आइए हम इन गूढ़ शिक्षाओं को समझें। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च। केशव ने कहा, हे कुंती पुत्र, इस अतृप्त इच्छा रूपी नित्य शत्रु द्वारा जो कभी संतुष्ट नहीं होती तथा अग्नि के समान जलती रहती है, सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति का भी ज्ञान ढक जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा काम या वासना की शत्रुतापूर्ण प्रकृति को और भी अधिक स्पष्ट किया जा रहा है। काम का अर्थ है इच्छा, दुष्पूरण का अर्थ है अतृप्त, अनल का अर्थ है अटूट। इच्छा बुद्धिमानों की विवेक शक्ति पर हावी हो जाती है और उन्हें इसे पूरा करने के लिए लुभाती है। हालांकि जितना अधिक वे इच्छा की आग को बुझाने का प्रयास करते हैं, उतनी ही अधिक यह जलती है। बुद्ध कहते हैं, न कहापान वस्सेन तिथि कामेषु विज्जते अपसदा काम दुख काम इति विन्याय पंडितो। इच्छा कभी न बुझने वाली आग की तरह जलती है जो कभी किसी को खुशी नहीं देती। बुद्धिमान लोग इसे त्याग देते हैं क्योंकि वे इसे दुख की जड़ मानते हैं। लेकिन जो लोग इस रहस्य को नहीं समझते, वे अपनी वासना को शांत करने की व्यर्थ कोशिश में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियाओं, मन तथा बुद्धि कामनाओं के प्रजनन स्थल कहे गए हैं। इनके द्वारा ये मनुष्य के ज्ञान को धुंधला कर देते हैं तथा देहधारी आत्मा को भ्रमित कर देते हैं। काम वासना के निवास के स्थानों को प्रकट करके श्री कृष्ण अब संकेत देते हैं कि इसे नियंत्रित करने का एक तरीका है। शत्रु के किले को घेरने से पहले उसका पता लगाना आवश्यक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाओं, मन और बुद्धि वे स्थान हैं जहां से काम वासना आत्मा पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। काम वासना के प्रभाव में इंद्रियाओं इंद्रिय विषयों की इच्छा करती हैं। इंद्रियाओं मन को मोहित करती हैं, मन बुद्धि को गुमराह करता है और बुद्धि अपनी विवेक शक्ति खो देती है। जब बुद्धि पर बादल छा जाते हैं तो जीव काम वासना का गुलाम बनने के लिए भ्रमित हो जाता है और उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। ये साधन इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने आप में बुरे नहीं हैं। ये हमें ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से दिए गए थे, लेकिन हमने वासना को उसके अनेक रूपों में उन पर कब्जा करने की अनुमति दे दी है। अब हमें उन्हीं इंद्रियों, मन और बुद्धि का उपयोग स्वयं को उन्नत करने के लिए करना होगा। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के इन शाश्वत उपदेशों से हमें जीवन में नई दिशा मिलती है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन संघ के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।